नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में हम काव्य खंड पढ़ेंगे और काव्य खंड के अंदर पाठ तीसरा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसका पाठ तीसरा सेनापति। सेनापति का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे कि सेनापति का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सेनापति जिनका जन्म हुआ है 1616 के अंदर, ठीक है, संवत 1616 के अंदर सेनापति जो है भक्ति काल व रीति काल के संधियुक्त कवि माने जाते हैं। संधियुक्त यानी दोनों के बीच का जो समय माना जाता है वो संधियुक्त माना जाता है। तो ये भक्ति काल और रीति काल के संधियुक्त कवि है वो सेनापति माने जाते हैं। इनके हम जीवन परिचय को समझते हैं। ये सेनापति का जीवन परिचय है, ठीक है। देखिए, सेनापति का जो जन्म है वो दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था, यानी ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। और इनके स्थान के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि ये अनूप शहर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस अनूप शहर के ये रहने वाले थे। इनके पिता का नाम गंगाधर था और पितामह अर्थात दादाजी का जो नाम था वो परशुराम दीक्षित था, ठीक है। सेनापति के जो गुरु माने जाते हैं विद्या गुरु, उनका नाम है हीरामणि दीक्षित, ठीक है। यानी इन्होंने गुरु हीरामणि से दीक्षा ली थी, तो उनके गुरु है वो हीरामणि दीक्षित माने जाते हैं। अब सेनापति की विशेषताएं हम देखते हैं। सेनापति जो है मुख्य रूप से राम भक्त कवि माने जाते हैं, यानी भगवान राम की उन्होंने भक्ति की थी, तो राम भक्त कवि माने जाते हैं। हालांकि सेनापति ने शिव और कृष्ण से संबंधित भी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव से संबंधित भी अनेक कविताओं की रचना उन्होंने की है, लेकिन फिर भी जो सेनापति का जो झुकाव था वो भगवान राम के प्रति था या श्री राम के प्रति था। और ऐसी स्थिति में उनकी कविताओं के अंदर श्री राम की भक्ति है वो, उसकी झलक है वो स्पष्ट दिखाई देती है, या कह सकते हैं कि सेनापति है वो राम भक्त कवि माने जाते हैं। आपको याद रखना है, राम भक्त कवियों में मुख्य रूप से एक तुलसीदास जी का नाम आता है, दूसरा हम सेनापति का नाम लेंगे। और इसकी जानकारी हमें इस दोहे से मिलती है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताएं। कि सेनापति कौन, सोई यानी कौन, कि सेनापति वही जो सीतापति के प्रसाद जाके, सीतापति यानी भगवान श्री राम सीता मैया के पति, ठीक है, सीतापति के प्रसाद जाके, जिसके ऊपर सीतापति श्री राम की कृपा है वो बनी हुई है। सब कवि कान देगी, सभी कवि कान खुल के सुन ले, सुनत कविताएं है कि उसकी कविताओं के अंदर श्री राम का वर्णन है मिलता है, तो सभी कवि है इसकी तरफ ध्यान दे कि उसकी कविताओं को सुने कि वो श्री राम के भक्त माने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि सेनापति है वो राम भक्त कवि है वो माने जाते हैं। सेनापति की विशेषताओं को हम समझते हैं कि सेनापति रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। महान यानी अपने युग के श्रेष्ठतम कवि है, और भाव प्रवण यानी उन्होंने जो रचनाएं की है वो काफी भावना प्रधान है, तो भाव प्रवण माने जाते हैं। इनकी कविताओं में भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण है, कि सेनापति की कविताओं में भक्ति तो मिलती है क्योंकि उन्होंने शिव की भक्ति की है, कृष्ण की भक्ति की है और साथ में राम की भक्ति की है, तो तीनों देवताओं की उन्होंने भक्ति की है। तो उनकी कविताओं में भक्ति का जो है मिश्रण भी मिलता है और वहीं श्रृंगार रस भी मिलता है, यानी श्रृंगारिक कविताएं भी उन्होंने लिखी है। तो दोनों का मिला जुला प्रभाव है वो सेनापति के साहित्य में दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। अब हम सेनापति को अपने पाठ के हिसाब से देखें। जो हमारा पाठ है काव्यखंड का ऋतुवर्ण, तो सेनापति सिर्फ भक्ति और श्रृंगार के ही कवि नहीं थे, बल्कि वो प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन करने में भी सिद्धहस्त थे, कि उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन भी अपने साहित्य के अंदर काफी निपुणता के साथ, काफी कुशलता के साथ में उन्होंने किया है। और उनकी साहित्य की विशेषता ये है कि वो काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से श्रेष्ठ है
इस आधार पे हम सेनापति को अपने युग का श्रेष्ठतम कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि है वो मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेनापति कोई साधारण कवि नहीं थे, बल्कि एक युगीन और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सेनापति के काव्य या साहित्य की विशेषताएं हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर, अपने साहित्य के अंदर है श्लेष अलंकार का प्रयोग है वो किया है। श्लेष अलंकार में ये होता है कि एक ही वर्ण होता है, एक ही शब्द होता है, लेकिन उसके अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में अगर आपका प्रश्न आता है कि किस कवि को श्लेष अलंकार में निपुणता या प्रवीणता प्राप्त थी, तो आपको याद रखना है सेनापति। ठीक है, या फिर आप सेनापति की विशेषताएं अगर लिखते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जो भी विशेषताएं आप लिखते हैं, अगर उनका जीवन परिचय आता है तो आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि सेनापति है, उन्होंने अपने साहित्य के अंदर जो है श्लेष अलंकार का वर्णन है वो किया है। ठीक है, ये मुसलमानी दरबारों में भी रह चुके थे। सेनापति एक ऐसे कवि थे जो हिंदू शासकों के दरबार में तो रहे थे, वही उन्होंने उस समय रीतिकाल भक्तिकाल का कवि समय ये था कि इसमें जो है मुसलमान शासक भी थे। तो ऐसे में सेनापति ने मुसलमान दरबारों के अंदर भी अपनी है वो उपलब्धि दी है, या कह सकते हैं मुसलमान शासक भी इनके आश्रयदाता रहे थे। सेनापति के प्रमुख ग्रंथों में अगर हम लें तो दो ग्रंथ प्रमुख आते हैं, एक काव्य कल्पद्रु, ठीक है, और दूसरा आता है कवित्त रचनाकर। दोनों ही काव्य कल्पद्रु और कवित्त रचनाकर दोनों ही अपनी काव्य परंपराओं की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य माने जा सकते हैं, और इन्होंने इन दोनों ही ग्रंथों के अंदर कह सकते हैं कि अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण हैं, या विभिन्न अलंकारों के उदाहरण हैं, वो काफी श्रेष्ठता के साथ है उन्होंने इसमें उनको डाले हैं या उनका संपादन है किया है, इसका मिश्रण इसके अंदर मिलता है। सेनापति की जो भाषा मानी जाती है, ठीक है, सेनापति की भाषा है वो ब्रज भाषा मानी जाती है, यानी सेनापति मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि है वो माने जाते हैं, और इन्होंने अपने साहित्य के अंदर जो है ओज और प्रसाद गुण का वर्णन भी बखूबी किया है। ओज यानी एक तरह से हमारे अंदर जोश जगाने वाला वर्णन है, वो कवि ने अपने साहित्य के अंदर बखूबी करने का प्रयास किया है। सेनापति के बारे में ये माना जाता है कि वो अनूप शहर या उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और बाद में कुछ समय बाद वो अपने गुरु से दीक्षा लेकर उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास के बाद फिर वो वृंदावन के अंदर ही बस गए, और वहीं पे उन्होंने अपना सारा जीवन है वो व्यतीत किया है। ठीक है, और उसके बाद वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है। सेनापति के जीवन के संदर्भ में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो उनके खास तौर से वो उनके जन्म स्थान या उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में कई चीज़ें हैं वो सेनापति के बारे में अछूती है, जिसे हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था वो हम नहीं जानते हैं, या साहित्यकार है वो नहीं जानते। सेनापति इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने समय के युगीन कवियों में श्रेष्ठतम कवि थे, और ऐसी स्थिति में श्रेष्ठतम कवियों के आधार पे ये हमेशा अग्रणी रहे या आगेवान रहे, और ऐसी स्थिति में आगेवान रहना यानी हमेशा अगर आप देखते हैं तो सेना के सबसे आगे कौन रहता है? सेनापति। तो अपने युग के कवियों में सेनापति सबसे श्रेष्ठतम थे और सबसे आगे थे, इनका नाम प्रमुख कवियों के अंदर था। तो ऐसी स्थिति के आधार पे इनकी पहचान वो सेनापति के रूप में पड़ गई। इन्हें प्रकृति के कवि है मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन इन्होंने भक्ति और श्रृंगार की कविताएं भी रची हैं। इन्होंने भक्ति के तौर पर शिव और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी की है, लेकिन ये प्रमुख रूप से राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है साहित्य की वो परिमार्जित भाषा है, अर्थात सदी हुई भाषा है, सुंदर भाषा है, साहित्यिक भाषा है, और साथ में इन्होंने इनकी कविताओं में भाव गांधीर्य भी मिलता है। भाव गांधीर्य यानी गंभीरता, एक तरह की कोई छिछरापन नहीं है, कोई उथलापन नहीं है, बल्कि भावनाओं की गंभीरता है इनके साहित्य में उल्लेखित होती है। तो इस प्रकार से सेनापति अपने समय के एक युगीन कवि, एक श्रेष्ठतम कवि है वो हम कह सकते हैं। तो ये उनके काव्य की विशेषता थी और यही उनका जीवन परिचय था। तो